ऐड करो इन तीनों को, ठीक है। इन तीनों को ऐड करा, इन तीनों को ऐड किया तो कितना आया 98, और 49 कितने हुए आपके 100, 150 और 57, 157, 157 में से 2 निकाला, 155, 155 में से 1 निकाला, 156, 156 हो रहे हैं, ठीक है। इन तीनों को ऐड करने पे लगभग 140 के आसपास, ठीक है। एक चीज़ ऐड करो दोबारा, इन दोनों को ऐड करो, कितना आया 147। इन दोनों को ऐड करने पे कितने आ रहे हैं, इन दोनों को ऐड किया 147, ठीक है। और फिर क्या करो, 1 मिनट के लिए ये माइनस कर दो 7, कितना आ रहा नीचे 140, ठीक है। इसी प्रकार से एक बार इन दोनों को ऐड करके ये माइनस करके देखो क्या आता है। 441 को और 182 को ऐड किया तो कितने, 882 को कितने आए 3, 2, 13, 1323, ठीक है। 1323 में से आप ये माइनस करो, 21 माइनस करो, कितना आया 1302 आ रहे हैं क्या, 2 यहाँ पे आ गए, 2 में से 2 गए 0 और 13 के 13, ठीक है। 1302 आ रहे हैं ना, ठीक है। इसी प्रकार से ये होगा, इन दोनों को ऐड किया, इन दोनों को ऐड किया, इन दोनों को ऐड करने के बाद में ये देखो, इसको माइनस करो, इन दोनों को ऐड किया तो कितना है अपने पास 5, 7, 6, 675, 675 में से 15 माइनस करो 0, 6, 6, 660। तो आपका इसका आंसर क्या आ जाएगा करेक्ट 660। समझ में आ रहा ना, ऊपर वाली बीच वाली दोनों को ऐड किया, ऊपर वाली को माइनस कर दिया, ठीक है। गुड, उतारो। चलो यहाँ पे एक क्वेश्चन सोल्व करा देता हूँ, तब तक आप उतार सकते हो इसको। क्वेश्चन है 25, 34, 19, 25, 19, 28, 11। इस प्रकार से आपको ये जो क्वेश्चन मार्क चिन्ह है वहाँ का आंसर बताना है, ठीक है। बताओ बताओ क्या आएगा। एक बार देखो, ये वाला क्वेश्चन एक क्वेश्चन पहले किया था अपन ने, इन दोनों का योग इन दोनों के योग के बराबर हो रहा है। एक बार देख लो, 11 और 17, 11 और 17 कितने हो गए 28, और आपके 25 और 11, सॉरी 11 और 17 किस प्रकार से करें, 11 और 25 ऐड करो कितना आएगा 36, और आपके 17 और 19 को ऐड किया कितना, एक उधर भेज दो 18 हो गए, इधर भी 18, 18, 18, 36, मतलब ये ठीक है। इन दोनों का योग मतलब कि ऊपर वाली का और इससे मतलब कि तीसरे नंबर वाली का योग दूसरे नंबर की और चौथे नंबर वाली के योग के बराबर है। इसी प्रकार ये देखो 17 और 6 और 34 40 बराबर, 12 और 28 40, ठीक है। इसी प्रकार 8 और 19 और 11 और क्वेश्चन मार्क, 8 और 19 कितने होते हैं आपके 18, 18 और 8 26 और 1 27, 27 होते हैं 8 और 19, ठीक है। तो आपके 11 हो, 11 में कितने ऐड करेंगे आपके ताकि 27 हो जाए, 11 में ऐड करेंगे अपन 16 ताकि 27 हो जाए। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह कितना आएगा आपके आंसर करेक्ट 16, ठीक है। समझ में आ रहा, इन दोनों का योग इन दोनों को एक के बराबर होता है, ठीक है। गॉड, वेरी गुड, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इनको उतारो। 3 क्वेश्चन और उतार दिए मैंने, इनको मतलब हल करने की कोशिश करो, नहीं आया तो मैं बताऊंगा। खालिस्तान की जगह बताना आपको क्या आएगा।
ये 3 क्वेश्चन है। अब देखो ये क्वेश्चन इस प्रकार से हैं। बीच में 312 इस प्रकार से, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। तीन सौ छत्तीस आपको क्या लगता है? 836 और 112 कितने होंगे आपके? एक बार इन दोनों को ऐड करो। ऐड किया कितना है आपके? 8 4 9 948, ठीक है। अब 948 में 30 इधर 316 आ रहे हैं। 3 का भाग दो, 1 मिनट, कितना है? 3 1 6 316। क्या कर रहे हैं? इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, जो आ रहा है उसमें भाग दे रहे हैं 3 का, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे देखो, इन दोनों को ऐड किया, कितना आया? इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 420 और 213 को 620 620 और 13 कितने होंगे आपके? 633। 633 में 3 का भाग दिया, कितना है? 2 1 1 211। आपका यहाँ का क्या आंसर आ जाएगा? 211, करेक्ट। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है? गुड। 211 आ जाएगा। 213 और 420 को ऐड किया तो जो आया उसमें 3 का भाग दिया। 3 का भाग देने पे क्या आता है अपने पास? 211, ठीक है। अब इसको हल करो, देखो क्या आ रहा है। 9 और 6, यहाँ पे देखो ये जो ब्लैंक दे रहा है इसका ब्लैंक ये है, इसका ये यहाँ पे होला, इसका यहाँ पे, इसका यहाँ पे होला, हल हो रहा है। इन दोनों का योग कितना हो रहा है? 15 और इधर 26, कोई कनेक्शन नहीं बैठ रहा। इधर 10 और इधर 12, कितना हुआ? 22, यहाँ पे निकालना। इधर 8 और इधर 12, कितना हुआ? 20, कोई हल नहीं बैठा। देखो एक मिनट, इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है? 3। इधर क्या आ रहा है? 26। 26 कुछ लग रहा है आपको? 3 का क्यूब करो, कितना आएगा? 27। 27 में से 1 माइनस करो, कितना आएगा? 26। देखते हैं, देखिए आगे भी ऐसा होता है कि अगर इन दो में वो भी ये कंडीशन लगती है तो अपना सही कर रहे हैं, ठीक है। इन दोनों में लगाओ, 8 और 12 में से दोनों का अंतर कितना? 4। 4 का क्यूब कितना आएगा? 64। 64 माइनस 1 किया, कितना आया? 63। मतलब कि ये कंडीशन इसमें फील हो रही है, ठीक है। अब ये कंडीशन और ये बच रही है। इन दोनों का अंतर 1, 3 का और 4 का, 1 का क्यूब कितना हुआ? 1, फिर 1 में से माइनस किया, 1 कितना है? 0। मतलब कि ये कंडीशन सभी में फॉलो हो रही है, तो ये कंडीशन ही अपन यहाँ पे लगाते हैं। इन दोनों 10 और 12 का अंतर कितना है? 2 का करो क्यूब, कितना है? 8। 8 में से माइनस 1 करो, कितना है? 7, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क चिन्ह है वहाँ पे आपका क्या आंसर आ जाएगा? 7। करो इसको हल। आगे वाले क्वेश्चंस को हल करने की कोशिश करो, क्या आंसर आएगा। इधर देखो, 3 का क्यूब 9, 2 का क्यूब 4, 5 सॉरी क्यूब क्या? स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4। तो यहाँ पे भी देखो, अब यहाँ पे देखो अगर ऑप्शंस में देता है 9 का स्क्वायर कितना? 8 सॉरी 81, 9 का स्क्वायर 81। शायद हो सकता है ये स्क्वायर हो, तो ये किसका स्क्वायर? 3 का। तो ऑप्शंस में आपको दोनों में से एक मिलेगा, या तो 81 या 3। देखो भाई, हो सकता है जिस प्रकार ये 25 दे रखा है तो ये 9 दे रखा है, स्क्वायर्स के अंदर की वैल्यू दे रखा है तो 3। भाई अपन को इस तरफ की निकालना 3, और हो सकता है ये जो 9 है ये वाली वैल्यू है, तो अपन आंसर क्या आएगा? 81। अगर ऑप्शंस में आता है देखो, जैसे आपके ऑप्शन नंबर ए 81, ऑप्शन बी है 80, ऑप्शन सी है 79, ऑप्शन डी है 100,
ठीक है। अगर इस प्रकार से आंसर आता है तो अपन आंसर क्या देंगे, 9, 9 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 81। ठीक है, ये ऑप्शन आते हैं तो अपन 81 देंगे। और अगर ऑप्शन आते हैं आपके पास 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 5 और ऑप्शन डी है 2। अगर इस प्रकार से ऑप्शन आते हैं तो क्या हो रहा है, 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें ए करेक्ट होगा। दोनों कंडीशंस ध्यान रखनी है। तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा या तो 81 या 3। ऊपर वाले ऑप्शन के हिसाब से 81, नीचे वाले ऑप्शन के हिसाब से 3। समझ में आ रहा है सभी को? गॉड, उतारो फटाफट उतारो, तब तक मैं ऊपर वाले को रफ कर देता हूँ। इस प्रकार से आपको मतलब कि मिश्रित क्रम के क्वेश्चन हल करने हैं। आपको क्या एक मतलब कि क्वेश्चन दिए जाएंगे, सभी जगह की वैल्यू दी जाएगी, एक वैल्यू आपको निकालनी रहेगी। ठीक है, ये क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह आपको बताना है कि आंसर क्या आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को? गुड। अगला क्वेश्चन देखो, ये उतार लिया होगा सभी ने। यहाँ पे क्या आएगा, ये क्वेश्चन देखो, इसके बाद में एक क्वेश्चन हो रहा है आपके लिए। खालिस्तान की जगह यहाँ पे इस प्रकार, इनमें जिस प्रकार से फिल किया गया इसमें भी उसी प्रकार से फिल किया गया, तो ये वाली जगह पे क्या आएगा ये बताना आपको। यहाँ पे देर का 7 3 5 6, ये 3 क्वेश्चन है आपके पास, तीनों हल करो। अगर नहीं आते हैं तो मैं समझाता हूँ। देखो इस क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, एक आ रहा है, एक को 2 से मल्टीप्लाई किया कितना है 2, फिर 2 को, इस 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया कितना है 2, ये वाला, फिर इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया कितना है 4, फिर इस 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया कितना है 8, 8 को 4 से मल्टीप्लाई किया कितना है 32। समझ में आया किस प्रकार से? ये 2 किस प्रकार से आया, ये 2 तो दे रखे थे। ठीक है, ये किस प्रकार से आया अपन को ध्यान नहीं लगाना। इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई किया, इसे 1 से मल्टीप्लाई किया आया ये 2, इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई किया आया ये 4, इस 4 को इस 2 से मल्टीप्लाई किया आया 8, इस 8 को इस 4 से मल्टीप्लाई किया आया 32। और यही आंसर आपको निकालना था। ठीक है, ऑप्शन से में मैच हो जाता है तो ठीक है, और यही आपका आंसर होगा। ठीक है, 32। समझ में आ रहा है सभी को? गॉड। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, 6 24 60 120 210, देखो क्या कर रहा है यहाँ पे, देखो एक बार दिमाग लगाओ क्या कर रहा होगा। एक प्रकार से सीरीज ही बन रही है, ये भी सीरीज ही बन रही थी, 1 2 फिर 2 फिर 4 फिर 8, फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क,
देखो पहले तो 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 1 से, फिर यहाँ पे इसको 2 से, फिर सीरीज क्या इस प्रकार से चल रही थी, इसको इससे मल्टीप्लाई किया जो आया यहाँ पे वो आया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया जो आया यहाँ पे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया जो आया यहाँ पे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया जो आया वहाँ पे। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया आया 2, वो आ गया यहाँ पे, फिर इस 2 को इससे मल्टीप्लाई किया आया 4, वो 4 यहाँ पे, इस 4 को इससे मल्टीप्लाई किया आया 8, वो आ गया यहाँ पे, इस 8 को इससे मल्टीप्लाई किया आया 32, वो आ गया यहाँ पे। फिर आगे भी होता ना, तो क्या कहते हैं, इस 32 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं जो आया यहाँ पे। ठीक है, इसी प्रकार से देखो ये सीरीज बन रही है 6, 24, 60, 120, 210 और ये क्वेश्चन सॉल्व। देखो 6 क्या लग रहा है, 2 का क्यूब माइनस 2, 3 का क्यूब माइनस 3, 2 का क्यूब कितना 8, 8 में से 2 निकाले 6, 3 का क्यूब कितना 27, 27 में से 3 निकाले 24, 4 का क्यूब माइनस 4, 4 का क्यूब 64, 64 में से 4 निकाले 60। इसी प्रकार से 5 का क्यूब माइनस 5 125, 120, 5 का क्यूब 125, 125 में से कितने निकालेंगे 5, तो कितना है आपके 120। ठीक है, इसी प्रकार से देखो 6 का क्यूब 216 में से 6 निकाले 210। इसी प्रकार से 3 का क्यूब सॉरी 7 का क्यूब माइनस 7, 7 का क्यूब कितना होता 343, 343 में से 7 निकाले तो कितना 7 निकाले तो कितना बचेगा आपके 336। तो आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 336। ठीक है, इसका यहाँ पे आंसर आ जाएगा 336। ठीक है, इसी प्रकार से ये वाला क्वेश्चन देखो क्या हो रहा है, एक बार इन सभी को मल्टीप्लाई करके देखो, 3 चौक 12, 12 पंजे 60, 60 और क्या कर रहे 63, तो इसको करो प्लस। आगे भी देखो अगर यही चीज़ अप्लाई होती है तो फिर यही करेंगे भाई, इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, इसको ऐड करो, इन तीनों को मल्टीप्लाई किया 20, 20 को 3 से मल्टीप्लाई किया कितना है 60, 60, 60 में क्या जोड़ा 6, यहाँ पे इसको ऐड कर रहे थे, यहाँ पे भी इसको ऐड कर दो, बाकी सभी को मल्टीप्लाई, तो 60 में 6 ऐड किया 66। ठीक है, तो यहाँ पे भी 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया 21, 21 को 5 से मल्टीप्लाई किया 105, 105 में 6 ऐड कर दूँ कितना है 111। आपका इसका आंसर करेक्ट क्या आंसर आ जाएगा 111। सभी को समझ में आ रहा है, गुड, उतारो फटाफट, आगे बढ़ते हैं। फिर समझ में तो आ रहा है सभी को, गुड गुड गुड। क्वेश्चन देखो, मैं क्वेश्चन उतारता हूँ, आप हल करो। ये वाली वैल्यू अपन को ज्ञात करनी है। ठीक है, उतारो, हल करो, क्या आंसर आना चाहिए। अगला क्वेश्चन है
ये क्वेश्चन से एक दिखाई दे रहा है सभी को? ओके, दिखाई दे रहा है? गॉड। यहाँ पे बताना क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आंसर आएगा। देखो पहला क्वेश्चन पहला में क्या कर रहा है। 10 आ रहा, क्या कर रहा है? 6 और 4 10, 10 और 2 12, तीनों को ऐड किया, चारों को ऐड किया, कितना है? 12। 12 में से कितने माइनस करो? 2, कितने आ रहा है? 10। देखो आजमाते हैं ये भी ट्रिक। 2 और 10 12, 12 और 8 20, 20 और 6 26, -2 कितना आ रहा है? 24। मतलब कि ये ट्रिक ठीक है, सभी को बार वाली सभी को ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद में 2 माइनस किया, ठीक है। इसी प्रकार से ये करो, 4 और 14 18, 18 और 12 18 12 30, 30 और 10 40, -2 कितना आया? 38। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? 38। सभी को प्लस किया बाहर वाली को, और फिर जो आया वो अंदर वाली के योग माइनस कर दिया 2, वो आया अपने जो ये बीच वाली संख्या है उसका योग, ठीक है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन देखते आ रहा होगा। 24 30 6, इन दोनों का गैप कितना? 6, बीच का अंतर। 30 का और 43 का अंतर 13, तो 43 और 62 का अंतर कितना आएगा आपके? 19, ठीक है। गुड। इसको देखो, देखिए इसका आंसर क्या आना चाहिए? 121 आ रहा है, इधर 92, इधर 15, इधर 5, इधर 9, इन चारों को ऐड करो एक बार। 5 और 9 14, 14 और 15 29, 29 और 9 29 और 92 प्लस 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 29 और 92 कितने होते हैं आपके? 121। इसमें मतलब सभी को ऐड किया तो वो आया 129, ठीक है। इसी प्रकार से देखो 16 और 19 कितने हुए आपके? 35, 35 और 24, 24 और 20 79, ठीक है। समझ में आ रहा है सभी को? इनको ऐड किया कितना है? 44, 44 और 16, 44 से 16 60, 60 और 19 79, ठीक है। अब इन सभी को ऐड करने पे ये आ रहा है, बाहर वाली से ऐड करने, तो इस प्रकार से ये होगा इन सभी को ऐड करने पे, ठीक है। तो 8 और 56 64, 64 और 9 कितने? 73, 73 और 7 80। इसका आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा? 80। सभी को समझ में आ रहा है ना? गुड। अच्छी तरह, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आराम से हो जाएंगे। उतारो, इजी क्वेश्चन है बिल्कुल। मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, बट आपको घर पे सेल्फ खुद को प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है। अधिक से अधिक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, तब जाके हल मतलब कि सही हो पाएगा, ठीक है। क्वेश्चन देखो थोड़ी, 1 मिनट।
क्वेश्चन देखो, यहाँ पे बताना आपको क्या आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह बताओ क्या आंसर आएगा। क्वेश्चन अगला है, वहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह बताओ क्या आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन से एक क्वेश्चन और आपके पास। दिखाई दे रहा है सभी को, उतारो। क्वेश्चन मार्क की जगह बताना क्या आएगा। ये क्वेश्चन है आपके पास, इनके आंसर बताओ। देखो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, सभी बताओ। पहले क्वेश्चन में क्या लग रहा है, देखो इन सभी को देख के क्या लग रहा है, ये सभी क्या स्क्वायर अपने आप में। ये किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है, 3 का। ये किसका स्क्वायर है, 4 का। और ये किसका स्क्वायर है, 1 का। भाई एक तो एक ही स्क्वायर होता है, एक का क्यूब भी एक ही होता है, और एक का पावर कोई सी भी हो वो एक ही होते हैं। अब देखो इधर यहाँ पे बीच में 10 है, जिसके स्क्वायर से उनको जोड़ो, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10। मतलब जिसके स्क्वायर से देखो एक का स्क्वायर, मतलब कि इस एक का स्क्वायर है, 4 किसका स्क्वायर है, 2 का। 9 किसका स्क्वायर है, 3 का। और 16 किसका स्क्वायर है, 4 का। इन तीनों को, इन चारों को ऐड किया तो क्या है, 10। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे देखो क्या आता है, 16 किसका स्क्वायर है, 4 का। 100 किसका है, 10 का। 27 किसका है, 27 किसका स्क्वायर है, 27 है क्या, 64 है। कितना है,
64 किसका स्क्वायर है 8 का, इधर 25 किसका स्क्वायर है 5 का। इन चारों को ऐड करो कितना आता है 10 और 8 18, 18 और 4 22, 22 और 5 27। सही समझ में आ रहा है सभी को। तो इस प्रकार से ये हो रहा, तो यहाँ पे भी ये होगा भाई, इनके जिसके स्क्वायर से उनको ऐड कर दो। ये 8 का स्क्वायर है 144, 12 का स्क्वायर से 256 किसका है 16 का स्क्वायर से, और 36 किसका है 6 का। 6 और 16 22, 22 और 12 24, 34, 34 और 8 42, 34 और 8 42 होंगे ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके 42। समझ में आ रहा है सभी को। ये आपके हो गया पहला क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन देखो क्या हो रहा है, देखो इन दोनों को देख के क्या लग रहा है 6 6 6 छंग 36, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना होता है 36, इन दोनों का मल्टीप्लाई 9 चौक 36 36, इन दोनों का मल्टीप्लाई इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर होना चाहिए। देखो 24 दिया 72, और इन दोनों का मल्टीप्लाई 8 8 नाम 72 इन दोनों। तो इसी प्रकार इन दोनों का मल्टीप्लाई इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर होना चाहिए। तो 15 की 90, ये किसके बराबर होना चाहिए इन दोनों के मल्टीप्लाई के। तो 9 को किससे मल्टीप्लाई करें ताकि 90 आ जाए, तो 9 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे क्या जाएगा 10। तो 10 को 9 से मल्टीप्लाई किया 90, इधर भी 90। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा करेक्ट 10। समझ में आ रहा है सभी को। गुड। यहाँ पे देखो इसी प्रकार से ये क्वेश्चन देखो क्या हो रहा है इसमें। इन दोनों को ऐड करो कितना आ रहा है 81, 81 में 9 का भाग दिया कितना है 9। इन दोनों को ऐड करो 42 को 21 को कितना आया 63, 63 में 9 का भाग दिया कितना आया 7। मतलब कि इन दोनों को ऐड, ऊपर वाली 2 को ऐड करो 9 का भाग दे दो, इन दोनों को ऐड करो कितना आया 43 और 11 को ऐड किया कितना आया 54, 54 में 9 का भाग दिया कितना आया 6। तो जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा 6। समझ में आ रहा है। ठीक है, इनको हल करो, इनका देखो क्या आंसर आ रहा है। अब देखो 33 आ रहा है। अब आपको मालूम है इनको जोड़ने पे तो 33 आना नहीं चाहिए, इनको जोड़ने पे भी 54 नहीं आएगा। और यहाँ पे क्या हो रहा था, इनको जोड़ने जो स्क्वायर दे रही थी तो उनको जोड़ने पे 33 नहीं आ रहा था, बट जो इनके स्क्वायर थे उनको जोड़ रहे थे तो ये आ रहा था 10। तो अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा करके देख लो एक बार। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, फिर 2 का स्क्वायर 4, और इस 4 का स्क्वायर 16। इनको जोड़ के देखो, देखिए एक बार 33 आ जाता है क्या। 16 और 4 20, 20 और 4 24, 24 और 9 33। हो सकता है आगे ये ट्रिक काम करियो, इनके स्क्वायर्स को जोड़ो। 16 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, 16 और 4 20, 20 से 25 45, 45 और 9 54। मतलब कि इन जो बाहर वाली है बाहर वाली का स्क्वायर करो और ऐड कर दो। ठीक है, यहाँ पे देखो 9, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, प्लस 5 का स्क्वायर 25, प्लस 6 का स्क्वायर 36। इनको ऐड करो 25 और 36 कितने हो गए आपके 71, 71 में 16 ऐड करो कितना आएगा 87, 87 में 9 ऐड करो कितना आएगा 96। तो आपका इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा 96। क्या जाएगा 96। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये थी आपकी मिसिंग टर्म, मिसिंग टेस्ट, किस प्रकार से आपको इनके आंसर करने। ठीक है, तो आज की क्लास में यही था। तो ये हुआ आपका मिसिंग टर्म। तो अब आपको घर पे अधिक से अधिक प्रैक्टिस करनी चाहिए। मैंने आपको हर टाइप के क्वेश्चंस आपको समझाए। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। मिलेंगे नई क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, महिलाओं का बड़ों का सबका सम्मान करना। ठीक है, क्लास अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर।